और खबरों में बढ़ने से पहले नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी ने गोरखपुर में 250 बेड वाले मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। पूर्वांचल बिहार और पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को मिलेगा वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी। कांग्रेस प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद राज्यपाल ने दी मुकदमा चलाने की अनुमति। कोरोना काल में सचिन ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर दिया था विवादित बयान। प्रयागराज में सरकारी जमीन पर दबंगों का कब्जा। ग्रामीणों ने लगाए गलत साक्ष्य दिखाकर जबरन कब्जा करने का आरोप। सरकारी अभिलेख में नहीं है पट्टा दर्ज। उन्नाव में गंगा नदी ने किया खतरे का निशान पार। बाढ़ की जद में आए कई गांव, कई बीघा फसल जलमग्न। डीएम, एडीएम और एमएलए पंकज गुप्ता ने किया निरीक्षण। और सीतापुर में सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 3 लोगों की मौत। 2 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जहरीली गैस के रिसाव से हुई मौत। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हेल्थ केयर सुधारने की एक बड़ी पहल की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रीजेंसी हेल्थ के नए 250 बेड वाले मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। रीजेंसी हेल्थ पिछले लगभग 30 साल से उत्तर प्रदेश में भरोसेमंद हेल्थ केयर संस्था रही है। वहीं ये नया हॉस्पिटल अब पूर्वांचल बिहार के कुछ हिस्सों और पड़ोसी नेपाल के लोगों को वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी और एक्सपर्ट इलाज उपलब्ध कराएगा। कपूर जी तालियों के साथ आज यह रीजेंसी हॉस्पिटल की ऐप का लॉन्चिंग। देश के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन होना ही चाहिए। लोगों को इसकी सुविधा का लाभ मिलना ही चाहिए। जब इस प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक अंगड़ाई भरी, आज आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है। आज से 10 साल 11 साल पहले स्थिति ये थी कि पहले स्वास्थ्य के केंद्र ही नहीं थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अकेले गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज, और वह भी बीमार था। उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार कर गया है। सदर तहसील, सफीपुर तहसील क्षेत्र के अलावा बीघापुर तहसील क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की जद में आ गए। वहीं हजारों बीघा फसल जलमग्न हो चुका है। मामले में डीएम गौरांग राठी, एमएलए पंकज गुप्ता ने एडीएम समेत अन्य अफसरों के साथ बाढ़ क्षेत्र का स्टीमर से निरीक्षण किया और डीएम ने बाढ़ प्रभावित मोहल्लों में हर संभव मदद के निर्देश दिए। चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए उन्नाव से सहयोगी आशीष फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशीष, उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने से बाढ़ जैसा स्थिति जो है वो पैदा हो गया और कई तहसील जो है, कई गांव इसके प्रभाव में है, क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दें कि उन्नाव में इस समय गंगा का जलस्तर जो है खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है और उन्नाव की जो 3 तहसीलें हैं, सफीपुर, बीघापुर और सदर तहसील, इनके कई गांव जो है बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। आज जो जिलाधिकारी हैं गौरांग राठी जी और सदर विधायक पंकज गुप्ता जी और एडीएम सब लोगों ने साथ मिलकर इन सभी तहसीलों को का भ्रमण किया और वहां पे जितने भी लोग बाढ़ से पीड़ित हैं उनकी सहायता की है। जी, क्या कुछ निर्देश डीएम की ओर से दिए गए हैं? फिलहाल राहत बचाव कार्य के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? आशीष जी, जो जितने भी जो है पीड़ित परिवार हैं उन सभी पीड़ित परिवारों को खाने का जो है राशन का सामान जो है जिलाधिकारी और सदर विधायक की तरफ से उपलब्ध कराया गया है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। प्रयागराज के थाना घूरपुर क्षेत्र के बुंदावा गांव में सरकारी जमीन पर दबंगों के कब्जे करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बुंदावा ग्राम सभा में आराजी संख्या 114 जो कि बंजर जमीन है, उस जमीन पर जिसमें दबंग जबरन गलत साक्ष्य दिखाकर कब्जा कर रहे हैं, जबकि सरकारी अभिलेखों में कहीं पट्टा दर्ज नहीं है। 50 दबंगों ने धमकी के साथ सरकारी जमीन पर जबरन निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। जबकि सरकारी अभिलेख में कहीं पट्टा नहीं है,
लेखपाल साहब और तहसीलदार साहब द्वारा रिपोर्ट भेजा गया जो उसमें पट्टा फर्जी बताया गया है। भूमाफिया किस्म के लोग जो कि 114 के साथ साथ हमारी भूमधरी 115 ज़मीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। 6 अगस्त को लगभग 50 की संख्या जहारा, वसीम, अजान और शहबाज, मोहम्मद फैजान और मोहम्मद सैफ और जहारा के सगे भाई सहित लगभग 50 लोग परवेज आलम जबरन स्लेब करवाने की नियत में आए थे। रामपुर से खबर है, जहां प्राइवेट नर्सिंग होम में 5 महीने की मासूम की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। वहीं सूचना पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस ने हंगामा कर रहे परिजनों को कार्रवाई का भरोसा देकर शांत कराया। रामपुर के थाना मिलक क्षेत्र का यह मामला है। अस्पताल में बाबा में लड़की खत्म हो गई है सुबह। कितनी बड़ी बच्ची है? 8 महीने की। तो क्या हुआ था उसे? उसे खाली जब मैंने 14 तारीख को भर्ती करी थी, खाली दूध डाल रही थी। जब मैं यहाँ दवाई लेने को आया शाम 5 बजे दिन में, बोले 2 दिन भर्ती हो गई है। भर्ती एडमिट कराने पड़ा था, नहीं करा। पहले दिन सही थी, दूसरे दिन की उसकी तबीयत खराब होने लगी। ऐसे लड़की सांसें कम लेने लगी। मैंने डॉक्टर साहब को बोला लड़की मेरी कम सांसें ले रही है, इसे देखो क्या बात है। और लड़की का मुँह मेरा सब हाथ पैर सब सूझा है, पूरा शरीर सूझा है। मैं लड़की सूझ भी रही है तो बोले कोई बात नहीं, वो दवाई लगाइए, वो दवाई का असर है। लड़की से बोला इसकी कारण शिकायत कर दो, तो वो बोली मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। अच्छा, मैं जाऊँगा, दूसरा स्टाफ आएगा वो करे। उसकी हालत और ख़राब होगी। सुबह डॉक्टर से उनसे बोला लड़की से, जो उसमें रहती है बच्चों वाले अस्पताल में देखती है, तो पीलिया के मरीज रहते हैं ना बच्चे, तो वो बोली क्या कहते हैं डॉक्टर साहब उठेंगे सुबह 10 बजे, उनकी खाली बोली में नींद खराब हो जाएगी। जब उठेंगे जब बता देंगे। फिर क्या हुआ? फिर डॉक्टर साहब उठ गए हम 7-8 बजे टाइम। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी मोहम्मद जान तुर्की जुड़े हुए हैं। मोहम्मद, एक प्राइवेट नर्सिंग होम में 5 महीने के मासूम की मौत हो जाती है, हालांकि कारण क्या कुछ निकल कर आ पाता है? डॉक्टरों और स्टाफ पर तो लापरवाही का आरोप है। चलिए, एक बार बता दें आपको फिर से, रामपुर से ये दुखद घटना है जहां एक प्राइवेट नर्सिंग होम में 5 माह की मासूम की मौत हो जाती है। वहीं परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है और जमकर बवाल काटा है। सूचना पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस ने हंगामे को शांत किया, परिजनों को कार्रवाई का भरोसा दिलाया। रामपुर के थाना मिलक क्षेत्र का यह पूरा मामला है। खबर कौशाम्बी से है, जहां बदमाशों ने बंदूक की नोक पर एक सर्राफा व्यापारी से 5 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। वहीं जब व्यापारी ने विरोध किया तो अपराधियों ने उसे गोली मार दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिनांक 17/8/2025 को थाना मंझनपुर की कोर्रई चौकी के अंतर्गत एक ससुर खदेरी नदी पुल या कोर्रो पुल है, वहाँ पर एक सर्राफा व्यापारी जिनका नाम दीपक वर्मा पुत्र तेजस्वी प्रसाद है, ये कुछ आभूषण का सामान लेकर अपनी दुकान की ओर जा रहे थे। तभी कोर्रो पुल पर ही कुछ अज्ञात 2 से 3 की संख्या में अज्ञात बाइक सवारों ने इन पर फायरिंग की और इनके पास जो रखा हुआ सामान था वो उनसे छीन लिया है। जो अज्ञात बाइक सवार थे वो उधर फैजपुर की तरफ भागे हुए हैं, जिनका CCTV से ट्रेस किया जा रहा है। औरैया के दिबियापुर स्थित वैभवी गार्डन में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की मासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए कई पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। संगठन ने फफूंद चौराहे पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थापना का प्रस्ताव भी रखा। बैठक में बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे और पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। ये वादा करता है कि किसी का सम्मान